अस्सलाम वालेकुम। थके तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं थके। और उससे पस्त तो नहीं हुआ। ये इलेक्शन आपका था, अल्लाह ने पूरे मुल्क का इलेक्शन बनाया। ये धरना आपके हल्के के रिजल्ट का था, आपके फैसले का था। अल्लाह ने इस धरने को भी पूरे मुल्क का धरना बनाया। अब जिन लोगों के साथ हमारा पाला पड़ा है, उनको एक खास किस्म की ये जो पोशीदा जो मैं कहता हूँ नामालूम, इनको एक मखसूस किस्म का गुरूर है कि अवाम पाकिस्तान के अवाम के सामने कमजोर नहीं है और अपनी हर जायज नाजायज बात हर कानून, आईन और दस्तूर से ऊपर रखना। ये इस गिलगित बल्तिस्तान से पहले भी कई नतीजे, एक दो का तो मुझे पता चला है, तो कटूर का मेरा ख्याल में सुबल साहब के साथ, कर्नल साहब का साथ जो सुनने में, उसका रिजल्ट इन्होंने 3 साल तक अनाउंस नहीं किया। उसके बाद एक और रिजल्ट जिसके बारे में पता चल रहा है कि इन्होंने अनाउंस नहीं किया। तो क्या इस तरह के रविश हमें मुआशरे में बर्दाश्त करनी चाहिए? ये हर कोई कहता है कि अवाम ताकत का सरचश्मा है, सुना आपने? हर कोई कहता है। तो इस सरचश्मे ने फैसला सुना दिया है, तो फिर वो कौन सी ताकत है जो इस सरचश्मे से भी ऊपर है? कोई ना कोई तो है। तो दाल में काला जरूर है। 75 साल से कोई कहानी गड़बड़ है। तो हमने डोगरा से आजादी हासिल की। किस लिए आजादी हासिल? हमारे आबा अजदाद ने जंग आजादी लड़ी, ये याद रखना। 1947 में ही हमारे आबा अजदाद ने क्यों जंग आजादी लड़ी? 1940 में क्यों नहीं मारा? 1920 में क्यों नहीं मारा? 1930 में क्यों नहीं मारा? अच्छा, 1947 को ना करते 1950-60 में हम जंग आजादी लड़ते, क्योंकि बरसगीर पाक और हिंद में 2 कौमें बसती और जहां जहां मुसलमानों को पता चला, जहां जहां पर उनकी थोड़ी हिम्मत हुई या तादाद हुई, उन्होंने तहरीक चलाई, जंग लड़ी, कोशिश की। वो जो बरसगीर पाक और हिंद के जो मुसलमान थे, जो उनकी मंजिल थी, उसमें शामिल होने के लिए अपना हिस्सा डाला। तो हमने, हमारे यहाँ तो उस वक्त के केस भी नहीं बना था, डोगरा की हुकूमत थी, डंडों पत्थरों से, असला भी कोई नहीं था, हाथों से लड़ाई लड़ी, आजाद किया, पाकिस्तान में शामिल हुआ। तो आजादी तो हम हासिल कर चुके हैं। वो भी जो एक नज़म पढ़ रहे थे इंजीनियर साहब, जो कह रहे थे सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। तो सुबह बेनूर क्या है? कि सुबह है लेकिन नूर नहीं है, रोशनी नहीं है। तो आजादी, डोगरा और अंग्रेजों को तो हमने भगाया, लेकिन आजादी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और कोऑर्डिनेटर्स हमारे जितने कायदीन है वो सब के सब इधर बैठे हैं, ठीक। और मैं आके वापस ही मैं हाजिरियां खुद चेक करूंगा। सब ने इधर बैठना है, जितने भी कायदीन, आप सब ने माहौल गर्म रखना है। 18-17 को मैं जाऊंगा, तो 18 को फिर वापस आ जाऊंगा। और इंशाअल्लाह ये धरना भी हमारा जल्दी खत्म होगा। अगर नहीं लंबा चलना हुआ तो अस्तोर में, फिर इसके बहुत थोड़े दिन हम दिल्ली की तरफ
लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे। हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर तुम्हारी तरफ आएंगे। हम किसी और मुक्तदर हल्के को नहीं जानते, हम सिर्फ तुम्हें जानते हैं। तुम बाकी जिसके छोटे पॉलिश करते हो वो तुम जानो, तो तुम्हारा घटिया काम जाने, लेकिन हमारे सामने मुजरिम तुम हो। ये देखो इसने किया क्या। मुझे ये बताओ, आज तक इलेक्शंस में जो हारे हुए कैंडिडेट उन्होंने दरखास्तें दी हैं कि नहीं दी हैं? दी हैं। तो कभी भी दरखास्तों पर रिजल्ट रुका है? नहीं। अगर इस तरह रिजल्ट रुकना हो और ये कानूनी चारियां स्टार्ट हुई तो इसका क्या मतलब है आपको पता है? इसका मतलब है अगले 2 साल तक ये चलना है, क्योंकि 4-5 महीने चीफ इलेक्शन कमिश्नर चलाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर कहेगा जी इलेक्शन कल था, मैं तो मैं चीफ कोर्ट चला जाऊंगा। चीफ कोर्ट में हम 5-6-8 महीने चलेंगे तो चीफ अपीलेट कोर्ट जाएंगे। नहीं, अगर मेरे हक में फैसला हो गया तो ये जो है ना SHO साहब जाएंगे। SHO को जानते हो? वो जो SHO नहीं है, ये हवलदार। तो ये पटवारी, माजरत मैं पुलिस भाइयों से माफी मांगता हूँ कि पटवारी को मैंने पुलिस वाला किया जी। ये जो पटवारी है, जो हमें सबक सिखाएगा, जो कहता है इलेक्शन में बुरी तरह आ रहा है और कहता है सबक सिखाएगा, उस वक्त तक ये कहता है इलेक्शन कराओ जब तक मैं ना जीता। ये उस वक्त तक इलेक्शन करवाते जाओ जब तक मैं न जीत। मैं इससे हर साल इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये रिजल्ट लेके, क्योंकि यहाँ पे अब कानून की बालादस्ती की बात है, कानून की बालादस्ती की बात है। तो ये जो अब मैं जहन से निकला, जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, इसका ये मंत्री का SHO का पटवारी, सॉरी फिर माजरत हो गई। तो ये कहता है कि मैं उस वक्त तक इलेक्शन कराऊं जब तक मैं जीतूं ना। अब अगर कोर्ट में मैं जीता तो ये पटवारी जाएगा ऊपर, फिर 1.5 साल लगे। तो क्या पाकिस्तान में इसका मतलब है जब भी इलेक्शन हुआ मैं दरखास्त दूंगा तो चीफ इलेक्शन कमीशन उस पर कोर्ट लगाएगा, तो ये रिजल्ट अनाउंस होने से पहले कभी 1.5 साल लगे? नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि जनरल इलेक्शन हो गया तो 24 सीटों में से 15 सीटें खाली होंगी, क्योंकि जी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, केस हो रहा है। और राजा शहबाज बड़ा कानूनदान है, उसने एक ना, ये असल में फितना है इस खत्ते का। ये कोई भी बंदा कानून से बालादस्त नहीं होता। ये मेरे मुंह से अक्सर मैं मौजूद भी करता हूँ कि मेरे मुंह से सख्त अल्फाज निकलते हैं, मैंने दलाल जैसे लफ्ज इस्तेमाल किए। ये मुआशरा उन लोगों की वजह से इतना खराब नहीं होता जितने ये जो एजेंट्स मीर जाफर, मीर सादिक हैं, जिन्होंने अपनी कुर्सी, अपनी गैरत, अपनी इज्जत, अपनी ताकत, अपनी जिम्मेदारी सब कुछ बेच डाली है। तो इनका कानून और आईन उनकी एक फोन कॉल है। तो ये कानून क्या क्या कि ये कहता है रिजल्ट रोकना है, तो ये उसके लिए बहाना बना के बताता है कि ये तरीका इससे करेंगे। ये कहता है रिजल्ट अनाउंस करना, तो उसके लिए कहता है अब ये तरीका है। तो ये आपने किताबों में पढ़ा होगा कि जिस मुआशरे पे हम बचपन में हंसते थे, जहाँ पे तबाह एक मुआशरा होता था, जो उसमें ऐसे लोग होते हैं और फिर पर्दे के पीछे के किरदार। तो ये जो राजा शहबाज की जो हरकतें, इससे तो ये पूरा मुआशरा तबाह हो जाएगा। तो हम इंशाअल्लाह ताला ये लेके भी रहेंगे और 20 तारीख तक 18 को मैं वापस आके डेट अनाउंस करूंगा, या तो हमारा रिजल्ट होगा या कल का लॉन्ग मार्च होगा। राजा शहबाज तुम्हारे घर के बाहर भी तरना होगा और तुम्हारे दफ्तर के बाहर भी तरना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।